तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करने वाले हैं। इसमें एक नंबर क्वेश्चन का आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। हम पहले वाले ही वीडियो में बता चुके हैं कि अगर एक्स स्क्वायर अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 निकलेगा। और इस वाले क्वेश्चन में यही करना है कि सबसे पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद से शून्यकों की सत्यता की जाँच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए जरूरी यह हो जाता है कि सबसे पहले लास्ट वाले जो संख्या होता है उसको हम लोग फैक्टर करते हैं। इसमें लास्ट वाली संख्या क्या है 8, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हम कटा लेंगे, फिर इसका सेटिंग करेंगे। इस तरीके से गुणनखंड में सेटिंग करना होता है। जैसे जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला सेटिस्फाई कर जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और बीच वाले को ही गुणा करने पर लास्ट वाला हो जाता है। जैसे देखिए हम कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 2x माइनस में 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका काम हो गया खत्म। देखिए माइनस में 4x प्लस में 2x, जब इसको जोड़ घटाव करेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x, इसका मतलब आपके ऊपर 4 को x क्या है कर्जा है। 2x जैसे ही देंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर भी कर्जे का कर्जा हो जाएगा। और माइनस 4 में प्लस में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है माइनस में हो जाएगा। एक नियम पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट ले लेंगे, इस 2 को आपस में एक ब्रैकेट में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 टर्म को एक ब्रैकेट में कर लेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस में 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर इसमें से दोनों पद में दोनों टर्म में से जो शब्द इसमें से कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा x माइनस में कितना हो जाएगा 4, बीच का प्लस हो जाएगा। इसमें 2 है इसमें 8 है, दोनों में से हम 2 निकाल लेंगे। क्या बचेगा x माइनस में कितना हो जाएगा 4। आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। x में गुणा करेंगे फिर x स्क्वायर हो जाएगा, x में 4 में गुणा करेंगे फिर कितना हो जाएगा 4x, 2 से x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 2 से 4 में गुणा करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू वैसा का वैसा ही है। आपको ध्यान से समझना है। जब यहाँ पर 2 टर्म x माइनस 4 आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब सवाल यहाँ तक सही है। इसमें से दोनों टर्म में से एक को हमको लेना है, केवल एक को लेना है, x माइनस 4 हो जाएगा। फिर दोनों में से जो कॉमन लिए x प्लस में 2, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस में कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा बराबर। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी यह हो जाता है कि एक एक को शून्य के बराबर करें, इस एक एक ब्रैकेट को शून्य के बराबर करें। जैसे देखिए x माइनस कितना हो 4 बराबर, जैसे शून्य के बराबर करेंगे तब शून्य निकलेगा। तो x माइनस में 4 अगर बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इस तरीके से गुणा वाला भाग हो जाएगा, भाग वाला गुणा हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको किसी भी तरीके से सीख जाना है। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, गुणा वाला भाग, भाग वाला गुणा हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, जैसे ही बराबर के बाएं से दाएं जाएगा इसका चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 निकला क्या 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे, जैसे ही x प्लस में कितना 2 बराबर 0 का करेंगे, शून्य निकालना है तो शून्य का बराबर करेंगे तभी तो शून्य निकलेगा। फिर वही रूल लगाएंगे, मैथ का रूल, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुणा वाला भाग, भाग वाला गुणा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 2। तो 2 शून्य हम निकाल लिए। पहले ही हमने बोला था कि जब इसका अधिकतम घात 2 होगा तो फिर इसका शून्य 2 निकलेगा। फिर देखिए इसका 2 शून्य निकला, x का एक वैल्यू 4 है, x का एक वैल्यू माइनस में 2 है। मैटर यहाँ पे है कि इसको हमको चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है। इसका योगफल क्या हो जाएगा, अगर शून्य 2 निकला है, दोनों शून्यकों को जोड़ देते हैं तो 4 और माइनस 2 अगर हम जोड़ देते हैं, आप इसे ऐसा देखने का प्रयास कीजिए, सीखने का। क्या हो जाएगा 4, अगर प्लस इसमें हम दूसरा का जो शून्य है इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसी में हम गुणा कर देते हैं, 4 गुणा में कितना हो जाएगा माइनस में 2, कितना हो जाएगा 4 दूना 8। अब माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। सत्यता की जांच करनी है तो फार्मूला लगा लेते हैं। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है। अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, एक इसका वैल्यू है। और जैसे ही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस में b/a। आप इतना करने के बाद से देखिए हम लोग पहले शून्यक निकाले, फिर इसका वैल्यू निकाले, फिर जोड़े गुणा किए। ऐसा करने से आसान है। आप अगर सीधे फार्मूला लगा लेते हैं तो इतना करने, ये पूरा टर्म करने की कोई जरूरत नहीं, इतना से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस b/a मतलब शुरू वाला टर्म को a बोलेंगे, सेकंड वाले को b, लास्ट वाले को c। यहाँ पे देखिए माइनस में b
फार्मूला के बी में क्या है माइनस, अब बी वाला क्या है माइनस, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से एक का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणा में तो एक है, एक डायरेक्ट अगर ऐसे हम लोग पुट करते हैं तभी भी आंसर वही आएगा। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा 2 बटा में क्या एक से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 आया क्या, तो शून्यकों का योगफल क्या आया 2। और हम लोग इस तरीके से शून्यक निकाले फिर शून्य को जोड़े तब 2 आया था, लेकिन फार्मूला लगा लिए तो डायरेक्ट 2 आ गया। तो इतना टर्म इतना सवाल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप केवल इतना सीख जाते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे माइनस में बी बाई ए, तभी भी आंसर देखिए 2 आया। और यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, आपको सीखना अभी हालांकि सारा मेथड है, दोनों तीनों सारे मेथड को सीखना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इतना टर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना से ही आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी का वैल्यू लेके आइए, क्या है 8 माइनस है तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होता है माइनस में 8, ए का वैल्यू क्या है 1, जैसे ही 1 से हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल -8 आ गया, मतलब पहले हम शून्यक निकाले फिर दोनों शून्यक पे गुणा किए तो -8 आया था। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले शून्यक 2 निकाले थे, दोनों में गुणा किए थे -8 आया था, जबकि अगर हम फार्मूला सीधे लगा लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे -8 आ गया, वैल्यू वही आ गया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसी क्वेश्चन को हमको शून्यक निकालना है, तो देखिए जब शुरू में अधिकतम घात के साथ में गुणा हो वही 4 से हम लास्ट वाले संख्या में गुणा करेंगे, इसी 4 से हम लास्ट वाले संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 से 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4, तो फिर इसको मन में हम 4 का ही फैक्टर कर लेंगे, कितना 2 2 हो जाएगा। अब 2 2 को सेटिस्फाई करके बीच में जोड़ने पर आना चाहिए और लास्ट वाले गुणा करने पर सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए हम लोग कैसे करते हैं 4s² फिर कितना हो जाएगा माइनस में 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर इसको मिटा लेंगे। आप देखिए 2s माइनस माइनस क्या हो जाएगा जोड़ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जैसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और 4s² पूरा हो जाएगा। जब ऐसा अगर आप सेटिंग कर लेते हैं, अगर सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो पिछला वाले वीडियो को जरूर देखिए, आप किसी भी तरीके से सीख जाएगा, उसमें सेटिंग करना हमने बताया है। आप ध्यान से देखिए दोनों को एक एक ब्रैकेट में इसको हम सेटअप करेंगे, 2s हो जाएगा, फिर एक में क्या करेंगे माइनस में 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर वही क्वेश्चन को जो दोनों पदों में शामिल हो उसी को हमको कॉमन करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन करेंगे 2s अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा 2s माइनस में 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1 अगर कॉमन करते हैं 2s माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों टर्म आपस में बराबर होना चाहिए यहाँ तक, तभी क्वेश्चन यहाँ तक सही हो पाएगा। फिर देखिए दोनों बराबर है, 2 में से 1 को ले लेंगे, फिर कितना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पर शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर एक ब्रैकेट को करना जरूरी हो जाता है। 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2s बराबर में 1 और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बोला है कि गुणा में कोई संख्या है और उसे बराबर के उस पार भेजना है, बाएं से दाएं भेजना है, दाएं से बाएं भेजना है, तो क्या भाग में जाएगा देना है। s बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में कितना हो जाएगा भाग में आएगा 2 हो जाएगा, इसी का मतलब बट्टा होता है। फिर देखिए इसको कर लेंगे 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इसका वैल्यू निकला, 2 शून्यक निकला, दोनों शून्यक 1/2 है। फिर इसको हम निकाल लेंगे, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं दोनों शून्य को जोड़ लेते हैं एक बार 1/2 प्लस में 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 और 2/2 सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं 1/2 गुणा कितना 1/2 1 बटा कितना हो जाएगा 4। हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य को अल्फा से और बीटा से सूचित करते हैं। फार्मूला क्या होता है माइनस में b बाई ए। अगर आप ए वाला मेथड सीख जाते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना दोनों है आपको। अभी कितना हो जाएगा b का वैल्यू क्या है माइनस में b, माइनस में 4 है, क्या हो जाएगा माइनस में 4, फिर a का वैल्यू कितना है 4 और जैसे ही इसमें माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा, अब बटा में कितना हो 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल भी 1 आ रहा है और शून्यक निकालने के बाद अगर शून्य को हम जोड़ रहे हैं तभी भी 1 ही आ रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है c बाई ए। अगर c का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेते हैं कितना है 1 बटा में a का वैल्यू पुट कर लेते हैं कितना हो 4,
डायरेक्ट अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तभी भी क्या आता है 1/4। अगर शून्यक निकालने के बाद से उसको गुणा करते हैं तभी भी 1/4 आता है। आप ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले शून्यक निकाले, फिर दोनों शून्यक में गुणा किए, तब 1/4 आता है। और डायरेक्ट हम लोग शून्यक नहीं निकाल करके डायरेक्ट उसके बहुपद पर उसका फार्मूला लगाते हैं c/a, तभी भी 1/4 आता है। 6x² माइनस में कितना है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x बराबर कितना हो जाएगा शून्य। और इसको सबसे पहले हमको निकालना है शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि बहुपद के टर्म में होना चाहिए, लेकिन यह बहुपद के टर्म में नहीं है। बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c के टर्म में तो होना चाहिए कम से कम। अधिकतम घात होता है सबसे पहले, उसके पास से उससे थोड़ा वाला कम होता है, तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे। बहुपद का कितना हो जाएगा 7x माइनस में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। और फिर देखिए 6 और 3 में हम लोग गुणा करेंगे। सबसे पहले अगर x² अधिकतम घात में गुणा जा जाता है, किसी संख्या से गुणा हो जाता है, तो उसे लास्ट वाले से गुणा करेंगे। 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 का अब हम फैक्टर करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 9, 2 9 का सेटिंग करेंगे 7x आ जाएगा। आप ध्यान से समझिए, 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 9x कर्जा है, 2x हमारे पास है, जैसे दे देंगे 7x हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा 18 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर दोनों को दो टर्म को एक ब्रैकेट में करेंगे, दो टर्म को एक ब्रैकेट में करेंगे। देखिए 6x² माइनस में 9x फिर कितना हो जाएगा प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन करेंगे, इसमें से क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे, क्योंकि ऐसा संख्या कॉमन करते हैं जो दोनों पदों को डिवाइड करता हो। 3 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा, x से भी दोनों में हो जाएगा, तो इसलिए हम x कॉमन करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस में 3। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बराबर करना है तो 1 कॉमन करेंगे, 2x माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दोनों टर्म आपस में बराबर है, इसका मतलब सवाल यहाँ तक सही है, इसके आगे भी सही करना है, इसलिए दोनों में से एक को ले लेंगे। क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन को आपस में जोड़ देंगे, 3x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब शून्य के निकालने के लिए दोनों टर्म को, दोनों ब्रैकेट को एक बार शून्य के बराबर करेंगे। फिर कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस वाला 3 इज इक्वल टू के बराबर है क्या प्लस में 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एक शून्य के निकल गया। फिर कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। फिर कितना हो जाएगा 3x बराबर प्लस में 1 बराबर के बाएं से दाएं जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, गुणा भाग भाग गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा माइनस में 1, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई कितना हो जाएगा 3। x के 2 शून्य निकला 3/2 माइनस में 1/3। अब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लगा के कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो 3/2। अब प्लस और माइनस इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा 3, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। जैसे भाग करेंगे 2 तिहाई 6 3 तरीका 9 माइनस में कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना आया 7/6 आया। इसको सॉल्व करिए तो जोड़े तब, अगर इसको हमें गुणा कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, फिर कितना हो जाएगा 3/2 गुणा में कितना हो जाएगा माइनस में 1/3 कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर कितना हो जाएगा 3, कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कितना माइनस में 6, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 तो 1/2, लेकिन माइनस में 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला लगा के चेक करते हैं कि वैल्यू उतना ही आ रहा है कि इससे अलग आ रहा है। अगर फार्मूला के थ्रू करते हैं तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला इसे सूचित करते हैं अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा से। इसको हम फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस में b/a। अब माइनस 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 का माइनस, अब b का फार्मूला क्या है, इस यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि असली जो बहुपद का फॉर्मेट पर आधारित है, ए वाला इक्वेशन है, ए वाला समीकरण है। इसको देखिए माइनस, अब बी का भी वैल्यू क्या है माइनस में 7 है, बटा में ए का वैल्यू कितना है 6 है, और फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। आप ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योगफल 7/6 है। फिर यहाँ पे देखिए 7/6 भी आया है, 7/6 शून्य निकाल के जोड़े तभी भी उतना ही आया, डायरेक्ट फार्मूला लगाए तभी भी उतना ही आया, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल अगर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, फार्मूला रट जाइए, c/a का फार्मूला क्या हो जाएगा c का वैल्यू कितना है माइनस में 3, a का वैल्यू कितना है 6, जैसे कटाएंगे 1 बटा कितना हो जाएगा 2, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 माइनस में 1/2। फिर देखिए 1/2 आया, यहाँ भी माइनस में 1/2 आया, शून्यकों का गुणनफल भी उतना ही आया, शून्यकों का योगफल भी उतना ही आया। तो मैटर यह है कि अगर शून्यक आप निकालते हैं फिर शून्यकों को जोड़ते हैं तभी भी वो जो वैल्यू आएगा वो शून्यकों का योगफल के फार्मूला के बराबर आएगा। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस में b/a, शून्यकों का योगफल का गुणनफल का फार्मूला होता है कितना c/a। ए रट जाइए,
लगाइए, आप जब भी समीकरण लगाइए, कोई भी इक्वेशन आए, कोई भी समीकरण आ जाए, द्विघात समीकरण आ जाए, वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, शून्य का योगफल और गुणनफल का वैल्यू वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 4u² प्लस में कितना है 8u, और इसको हमको शून्यक निकालना है। सबसे पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद से शून्यकों का योगफल और गुणनफल को सत्यापित करना है, यानी सही है कि नहीं इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं वो चीज़ें, जैसे देखिए इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 4 से लग जाएगा, तो 4 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से u में लग जाएगा, इसमें भी u से भाग लग जाएगा, तो u को ही कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचेगा u, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो u का एक तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि u में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे 4u बराबर 0 करेंगे, तो u बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा में 0 बटा में 4, तो u का वैल्यू आ जाएगा कितना 0। एक और जैसे हम लोग करेंगे u प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, और u प्लस में 2 है, बराबर के बाएं से दाएं जाएगा, प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, तो u का 2 वैल्यू निकला। अगर इसी पर हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, अगर यहीं पर हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग शून्य को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में बी बाई ए, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 और एक शून्यक है, दूसरा का शून्य कितना है माइनस में 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 गुणे माइनस में 2, जैसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में बी बाई ए। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू कितना है 8, और ए का वैल्यू कितना है 4, जैसे भाग करेंगे माइनस में 2 आया। देखिए शून्यकों का योगफल भी माइनस में 2, यहाँ से भी माइनस का 2, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। फिर ये इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई ए, लेकिन इसमें तो सी का वैल्यू दिया ही नहीं है। जब सी का वैल्यू नहीं दिया है तब यहाँ पे हम लोग 0 मानेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या मानेंगे 0 हो जाएगा। और फिर ए का वैल्यू कितना दिया है 4, और जैसे ही 4 से हम लोग 0 भाग करेंगे क्या आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, t² माइनस में क्या है 15। फिर इसका सबसे पहले हम लोग को शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ही टर्म है, तो t² माइनस में 15 है, इसको हम लोग बराबर के इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 15 प्लस में 15 हो जाएगा। लेकिन हमको t वैल्यू निकालने के लिए, जैसे t का अधिकतम घात 2 होता है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट का भी घात 2 होता है, रूट का भी घात क्या होता है 2। जैसे ही बराबर से इधर भेजेंगे तो ये रूट में चला जाता है, ये कहाँ चला जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि घात इधर से इधर जाएगा तो रूट के अंदर 2 हो जाता है, ये क्या होता है 15। तो रूट के सामने, कोई भी रूट के सामने होता है 2 चिन्ह होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। और इसके अंदर अगर वर्गमूल है तो 2 होता है, घनमूल है तो 3 होता है, दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए इसको, इसके आगे प्लस भी है माइनस भी है, तो t बराबर एक बार हम लोग लिख लेंगे प्लस में 15, और एक बार हम लोग लिख देंगे क्या माइनस में 15 माइनस में लिख लेंगे। अब यहाँ से शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल हम लोग निकालते हैं, शून्य निकाले हैं इसलिए निकालते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 15, लेकिन इसके आगे प्लस है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस के रूट के अंदर 15, दोनों आपस में कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा रूट के अंदर 15, लेकिन ये प्लस में है, फिर दोनों में हम लोग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा रूट के अंदर कितना हो जाएगा 15, अब प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, इसके सामने इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना हो जाएगा 15, इसका 15 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और फिर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1, जैसे इसमें हम लोग भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू इसमें कुछ माइनस में 15 दिया है, कितना हो जाएगा माइनस में 15, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका आया माइनस में 15। अच्छा माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से यहाँ से आप लोग ध्यान देखिए, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और इसके वजह से निकलेगा एक, इसका वर्गमूल हो जाएगा 15, फिर इसको माइनस जैसे लगेगा तो ये माइनस, ये भी माइनस में 15 आ जाएगा, ये भी माइनस में 15 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बराबर कितना हो जाएगा 0। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि शुरू वाले संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा
3 चौका हो जाएगा 12, 12 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 3 4, यहाँ पे देखिए 4 और 3 का सेटिंग बैठाएंगे तो आ जाएगा आंसर 3x² माइनस में कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए दो टर्म को एक एक ब्रैकेट में रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3x² माइनस में कितना हो जाएगा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 3x माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, x का अगर कॉमन हम करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस में कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में 4। दोनों टर्म आपस में बराबर होना चाहिए, यहाँ दोनों क्या है बराबर। फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 3x अब प्लस में x प्लस में कितना 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं 3x माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। एक शून्य यहाँ से निकल गया और x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर माइनस में 1 दूसरा का शून्य निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे, दोनों शून्य को आपस में जोड़ देंगे। फिर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस में 1, लेकिन इसका चिन्ह माइनस में है तो जोड़ने और घटाने से क्या फर्क पड़ता है, माइनस है तो माइनस ही लगा लेंगे। लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 माइनस में कितना हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे कितना 1/3 हो जाएगा, 1/3 आया। फिर इसको गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 4/3 और माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 4/3। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा के भी चेक करेंगे कि वैल्यू वही आ रहा है कि अलग वैल्यू आ रहा है। फिर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में b/a, यहाँ पे माइनस में b का माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस में 1 है, माइनस में 1 बटा में a का वैल्यू कितना है 3। जैसे माइनस माइनस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 यहाँ भी आया है 1/3 यहाँ भी आया है, दोनों बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इसको करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा c/a और c का वैल्यू कितना है भाई माइनस में 4 बटा में a का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पर भी माइनस में 4/3 आ रहा है, यहाँ भी माइनस में 4/3 आ रहा है। तो ऐसे दोनों तरीका आपको याद होना चाहिए। एक तो शून्य वाला मेथड से कि शून्य का आना चाहिए, सबसे पहले उसको फैक्टर करेंगे, सेटिंग करेंगे, दो को अलग अलग ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद से ब्रैकेट से निकाल के उसको शून्य का बराबर करेंगे तब शून्य निकलेगा। और दोनों शून्य को अगर द्विघात है तो 2 शून्य निकलेगा, उसको जोड़ देते हैं तब वही शून्य मिलेगा जो आप फार्मूला लगा के निकालते हैं। शून्यकों को योगफल माइनस में b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।